मटीरिया पिकेंस ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। फुट नोट टू एफोरिज्म नंबर 11 और 13। इंट्रोडक्शन टू चैप्टर ऑफ 6th एडिशन। ठीक है, मटीरिया पिकेंस क्या होते हैं? मटीरियल काजेज ऑफ डिसीज। मटीरिया पिकेंस जो है वो लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। इनका मतलब होता है मोर्बिफिक मैटर, हार्मफुल मैटर, ऑफेंडिंग सबस्टेंस, जो कि हार्मफुल सबस्टेंस है, जो ऑफेंडिंग बाहरी सबस्टेंस है। एलोपैथ स्ट्रॉन्गली क्या बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि काज ऑफ डिसीज़ क्या है? मटीरिया पिकेंस है। उनका फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर बॉडी में ब्लड ज़्यादा हो गया तो ये डिसीज़ का काज है। दिस काज वाज स्ट्रॉन्गली बिलीव्ड बाय स्कूल का फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम स्कूल भी इस बात पे भरोसा करते हैं। एलोपैथ जो है वो विश्वास करते हैं कि डिसीज़ जो है हिडन समवेयर इनसाइड द बॉडी इन सब्सटेंशियल मटेरियल फॉर्म। बॉडी के अंदर मटेरियल फॉर्म्स, सब्सटेंशियल मटेरियल फॉर्म्स के रूप में डिसीज़ कहीं छुपी हुई है। दे थिंक डिसीज इज समथिंग सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। दे बिलीव इन रिमूविंग द मटीरिया पिकेंस। ये विश्वास करते हैं कि मटीरिया पिकेंस को रिमूव कर देंगे। और किसके द्वारा रिमूव करते हैं? ये हार्मफुल मेडिकल थेरापेटिक्स के द्वारा। दे डू दिस बिकॉज दे बिलीव द रिमूवल मटीरिया पिकेंस इज द रिमूवल ऑफ डिसीज। या इनका ये मानना है कि अगर मटीरिया पिकेंस को हटा देंगे तो डिसीज़ रिमूव हो जाएगी। एलोपैथ जो है वो वाइटल फोर्स में भरोसा नहीं करते, वो डीअरेंज नहीं मानते कि वाइटल फोर्स की डीअरेंजमेंट डिसीज हुई है। दिस थिंकिंग डीअरेंज ओल्ड स्कूल एंड मेक, ये उनको डीअरेंज करते हैं और इसके कारण उनके थेरापेटिक्स जो वो हार्मफुल होते जाते हैं। अब ये इस थ्योरी के अनुसार जो है, जो पर्जिंग वगैरह हो गया, वेनेसेशन हो गया, उसके बाद हेमरेज में किया जाता है, जो कि वेंस को कट कर दिया जाता है, या ब्लड लेटिंग्स टेक्निक्स जैसे कि लीच या जोक से ब्लड को सक करवाया जाता है ताकि वो जो हमारा ख़राब ब्लड है उसे सक कर लेगी। दे कॉल दिस टेक्निक एज अ रेशनल मेथड टू क्योर द डिसीज। इनका ये मानना है कि ये रेशनल मेथड है क्योर करने के लिए। तो डॉक्टर एनीमन ने इन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया, ओल्ड स्कूल वालों को, और ऐसा बोला कि द ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन बिलीव, ये लोग क्या भरोसा करते हैं ओल्ड स्कूल वाले कि अगर डिसीज़ को क्योर करना है तो मटेरियल काज को रिमूव करना होगा, इमेजिनरी मटेरियल काज को रिमूव करते हैं। तो होम्योपैथी जो है वो उसका भरोसा अलग है, उसका अलग विश्वास है। बॉडी इज मटेरियल बीइंग, बॉडी मटेरियल है और उसके अंदर क्या रहता है? एक इममटेरियल, जो कि मटेरियल नहीं है, वो है अपना वाइटल फोर्स, इममटेरियल फोर्स रहता है। इन डिसीज़ कंडीशन में ये जो इममटेरियल वाइटल फोर्स है ये डीअरेंज हो जाता है। और किसके द्वारा डीअरेंज होता है? तो ये मियाज़्म के कारण, जो कि इममटेरियल फोर्स है मियाज़्म भी, उसके कारण डीअरेंजमेंट हो जाता है। देयर इज़ नो रोल ऑफ एनी मटीरिया पिकेंस। मटीरिया पिकेंस का कोई रोल नहीं होता है डिसीज़ प्रोडक्शन में और डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स में। द काज ऑफ डिसीज़ इज़ ऑलवेज डायनामिक। डिसीज़ का मेन कारण जो है वो ऑलवेज डायनामिक होता है, जिसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस उसके इफेक्ट को परस्यू कर सकते हैं। मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिकल थ्योरीज जो है also propagate that मेरे प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट कंसिडर एज डिजीज। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में होने के बावजूद भी डिसीज़ काज नहीं कराते हैं। बट द होस्ट फैक्टर एंड रोल ऑफ इन्वायरमेंटल, जो होस्ट फैक्टर हुआ इन्वायरमेंटल है, वही मेन रोल प्ले करता है डिसीज़ के प्रोडक्शन में। किसी के अंदर बैक्टीरिया रहता है तो वो डिसीज़ काज करा देता है, लेकिन वही बैक्टीरिया किसी अनदर पर्सन में डिसीज़ काज नहीं करा रहा। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि उसका होस्ट फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर डिसीज़ काज कराने नहीं दे रहा। फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो गए, डेवलपमेंट होगा उनका, तो उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन भी चाहिए, होस्ट फैक्टर चाहिए उसको। इफ़ अ पर्सन वाइटल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, अगर पर्सन का वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो डिसीज़ नहीं कर पाएगा, वो डिसीज़ काज नहीं करा पाएंगे बैक्टीरिया वायरस। इनफ टू रेजिस्ट एनी इन्वेजन टू रिमेन हेल्दी, वही हेल्दी बना रहता है अगर उसका होस्ट वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग है तब। सो मटीरिया पिकेंस इज़ ओनली द बिलीफ ऑफ ओल्ड स्कूल। ये ओल्ड स्कूल का भरोसा है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ काज ऑफ डिसीज का मेन काज नहीं, ये नहीं है डिसीज़ का मेन कारण। तो हमारा वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट होना है, जो कि मियाज़्म के द्वारा होता है। इसका एक फॉर एग्जांपल, 4 लोगों ने पानी पूरी खाई, तो चारों अगर वो कंटामिनेटेड थी तो चारों में किसी में डायरिया हो रहा है, किसी में वोमिटिंग हो रही है और किसी को कुछ नहीं हो रहा, तो वो होस्ट फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो उसकी ऑप्टिमम कंडीशन क्या ग्रोथ के लिए चाहिए, तो उसमें नहीं मिली क्योंकि उसका वाइटल फोर्स अच्छा था तो उसमें डिसीज़ नहीं हो रही, जिसका वाइटल फोर्स वीक था उसमें डिसीज़ हो गई। इसे ऐसे समझ सकते हैं।